अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये वीडियो तो एडिट हो गई। जब तक ये प्रोसेस हो रही है मैं सरप्राइज के लिए रेडी हो जाती हूँ। अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता महक। मीना हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। हम सबकी प्यारी तारा फूफा जी और चाची की नाजायज औलाद है। छोटी भाभी जल्दी बताओ ना, आप मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। क्या है सरप्राइज? बस 2 मिनट तारा। मेरी प्यारी प्यारी तारा, मेरी आंखों का तारा है तू। तेरे बिना ना मेरी जिंदगी है ना मैं खुद। याद है तुझे 5 साल की थी तब सोफे के पीछे छुप गई थी टीवी देखने के चक्कर में। पूरी पुलिस फोर्स लगा दी थी तुझे ढूंढने में। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरा अस्तित्व है। तुझ में मेरी सांसें बसती हैं तारा। आई लव यू तारा। आज तुम्हारा बर्थडे और तुम्हारे फेवरेट एक्टर की मैंने बहुत मुश्किल से मिमिक्री सीखी, सो तुम्हारे लिए। हे तारा, हैप्पी बर्थडे। हाँ, आज तुम्हारे जन्मदिन पे मैं तुमको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। हैप्पी बर्थडे तारा। हाय तारा, तुम्हें याद है हम ये स्टेप ना बार बार करते थे और ये खास करके तुम्हारा फेवरेट स्टेप था। मेरे तरफ से तुम्हारे लिए ठुमके वाला हैप्पी बर्थडे। बचपन में तू हमेशा मेरी चॉकलेट चुराया करती थी, उसी की याद में तेरे लिए एक गाना। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे तारा। ये देखो तारा, ये तुम्हारा पहला खिलौना है। इसे मैंने बहुत प्यार से बनाया था तुम्हारे लिए और इसे मैंने बहुत ही संभाल के रखा है तुम्हारे लिए। ये गुड़िया हमारी गुड़िया बिटिया के लिए। नीचे लेके आओ। त्रिशा, क्या बोरिंग वीडियो चल रही है? तूने तो कहा था कोई बड़ा धमाका होने वाला है। क्या हो गया? ये प्लान भी फेल हो गया क्या तेरा? होगा दे, सब होगा। थोड़ा इंतजार तो करो। ये देखो देखो, ये कुछ याद आया? ये मैंने तुम्हारे लिए बहुत संभाल के रखा है। तुम इसे बदलना ही नहीं चाहती थी। हमारी प्यारी सी गुड़िया के लिए हैप्पी बर्थडे तारा। मुझे माफ कर दीजिए। जीजा जी प्लीज उठ जाइए। हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई और हम दिल से माफी मांगते हैं। भाभी, मीना हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। हम चाहते हैं कि वो बच्चा को गिरा दिया जाए। नहीं, ऐसा सोचना भी मत। मेरे पवित्र घर में ऐसा पाप कभी नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, मीना को जाकर बोलिए मुझसे आकर मिले। उसे उसके मायके भेज दूंगी मैं कुछ महीनों के लिए, और यहाँ पर खुद प्रेग्नेंट होने का नाटक करूंगी मैं। अगर लड़का हुआ उसका नाम रोहन होगा और लड़की हुई उसका नाम तारा होगा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? महक, अब तेरा खेल खत्म। महक, क्या है ये सब? ये वीडियो दिखाकर तुम क्या बताना चाहती हो? कि तारा, हम सबकी प्यारी तारा
फूफा जी और चाची की नाजायज औलाद है। नरेंद्र नहीं। क्या है? अरे नहीं, ये मेरी बहन का पति होते हुए तू मेरी बीवी के साथ रंगरलियां बनाया था। ये वीडियो है ना, ये गलत वीडियो है। ये किसी ने मजाक किया है, किसी ने फंसाया मुझे, ये हमारा नहीं है। नरेंद्र नहीं, मेरी बात सुन लो एक बार नरेंद्र। नहीं भाभी, 20 साल से आदमी मुझे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन अब नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पे हाथ डालने की? शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाएगा? कैसे? नरेंद्र सुनो, नरेंद्र मेरी बात सुन लो। तू मुझे इतने साल झूठ बोलती रही। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है, ये झूठ है। ये वीडियो में तो मैं हूँ भी नहीं, ये किसी ने गलत बनाया है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए। होश में आइए पापा। फूफा जी कह रहे हैं ना वीडियो सही नहीं है, माँ के बारे में गलत बोला जा रहा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। है ना बड़ी माँ? हाँ बताइए, सच है या झूठ? ध्रुव, आप भी उस वीडियो में हैं। ध्रुव मेरी बात सुनो ना, देखो ऐसा। बस बहुत हो गया, अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। हर बार आपके कहने से मैं शांत नहीं होऊंगा भैया। इस बार बात मेरी माँ की सर, मैं अपनी माँ पर कोई भी इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच तो मुझे भी जानना है। अरे क्या सच? क्या आप लोग कुछ पागल हो गए हैं क्या? कोई मेरी बात नहीं सुन। भाभी, इस दिए पर हाथ रखिए और भगवान की कसम खा के बताइए। भाभी, ये पूरे परिवार का सवाल है, मेरे सुहाग का सवाल है ये। बोलिए ना भाभी। तुम दोनों इस दिए पे हाथ रख के कसम खाओ। कसम खाओ। बड़ी माँ बोलिए। हाँ, ये सच है।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। पर ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी, उसके बाद हम लोग कभी नहीं मिले। महक, क्या किया तुमने ये सब? बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है तुमने तारा को उसके बर्थडे पर। अरे बेचारी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, खत्म कर दिया सब कुछ। इस घर के रिश्तों की बुनियाद हिला दी है तुमने। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। माँ, 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 कम से कम आप तो मेरा भरोसा करिए, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे तो तुम्हारे वीडियो में ये वीडियो कैसे आया? ये वीडियो तो एडिट हो गई, जब तक ये प्रोसेस हो रही है मैं सरप्राइज के लिए रेडी हो जाती हूँ। जिस दिन वो लेटर लिखवाया था उसी दिन मैंने इस वीडियो की कॉपी भी कर ली थी। अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। मैंने तो सीडी आपको दी थी और आपने वो सीडी तोड़ दी थी। मैंने उसकी कोई कॉपी नहीं बनाई, मेरा यकीन कीजिए प्लीज, मैंने उसकी कोई कॉपी नहीं बनाई। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तारा का राज कभी बाहर नहीं आएगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे इतने मासूम चेहरे के पीछे ये दूसरा चेहरा भी है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैंने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। अब तो चिड़िया चुग गई खेत महक, तुम्हें जो करना था वो तो तुमने कर ही दिया। और इस वीडियो से सबको पता लग गया है कि तारा ना ही एकांश की बहन है और ना ही सुनीता आंटी की बेटी, वो तो किसी का पाप है। मैं किसी का पाप नहीं हूँ। आप तो सब झूठ बोल रहे हैं ना। ये सच नहीं है। नहीं, ये झूठ है। भैया मैं आपकी बहन हूँ ना। तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन है तारा। माँ, आपकी बेटी है ना? मेरी जान, मेरी बच्ची तो मेरी बेटी है। ये झूठ है, सब झूठ है। सही मेरी बात ये सब झूठ है ना? झूठ है ना ये सब? नहीं, ये झूठ है ना? तुम झूठ बोल रही हो ना? तारा, नहीं, ये मैं पाप नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। नहीं, आप सब झूठे हो। आप सबके सब झूठे हो। तारा नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? आपकी बेटी नहीं हूँ ना मैं। मेरी बेटी है तू तारा। तारा ये झूठ है। छोड़ दे चक्कू, छोड़ दे। मुझे जिंदा नहीं रहना। मैं नहीं जी सकती। और मैं पापी नहीं हूँ। मैं मर जाऊंगी।
चाहती भैया। नहीं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती भैया। नहीं, तू मेरी बहन है, तू हम दोनों की बहन। ये सब बकवास है, इस पर ध्यान मत दे। नहीं नहीं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं कोई नहीं हूँ। मैं किसी की कुछ नहीं लगती। मैं तो नाजायज हूँ ना। यही बोला ना त्रिशा ने कि मैं नाजायज हूँ। मैं पाप हूँ। आप माँ, आपने हमें क्यों बचाया? आप क्यों लेकर आई मुझे यहाँ? नहीं लाना चाहिए था। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं बहुत गंदी हूँ। और आप मेरी माँ नहीं है, आप मेरी दुश्मन है, दुश्मन। नहीं तारा, अपना गुस्सा ऐसे माँ पे नहीं निकालते। चुप, एकदम चुप। बंद करो अपना ये नाटक। इतना बड़ा तमाशा करने के बाद ये झूठी हमदर्दी अब दिखाना बंद करो। मासूम लड़की से तुमने उसकी पहचान ही छीन ली। क्यों बहन, क्यों ऐसा किया तुमने? जिस राज को मैंने अपने सीने में इतने साल दबा कर रखा, जिसकी नींव पर अपने पूरे परिवार को मैंने बांध कर रखा, तुमने 2 मिनट में सब बर्बाद कर दिया। क्यों? मुझे तुमसे अपने बेटे की शादी करवानी नहीं चाहिए थी। तुम जाओ यहाँ से। अरे तुमसे अच्छी तो पलक थी। उसने तो सिर्फ एक आज का दिल तोड़ा था, लेकिन तुमने आज यहाँ पर मेरे सारे रिश्ते, मेरे घर, मेरी बेटी, सबको तोड़ दिया। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। और अगर दोबारा इस घर में कदम रखने का सोचा भी तुमने, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्त लगा ले बहन, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। वो तो मुझे पता है। ये लड़की इतनी आसानी से इस घर को छोड़ के जाने वाली में से नहीं है। ऐसे नहीं करते। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। तारा मेरी सब हो गया। नहीं तारा नहीं। बस। डॉक्टर साहब, तारा होश में आते ही ठीक हो जाएगी ना? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते। बहुत बड़ा एंजाइटी अटैक आया है, पता नहीं किन हालातों में उठेंगी ये कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शंस हैं, आप इन्हें हर 6 घंटे में देते रहिए और मुझे अपडेट कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। चलता हूँ मैं। तारा को हमेशा सबसे ज्यादा लाड किया है मैंने। तुम दोनों भाइयों से ज्यादा प्यारी रही है वो मेरे लिए हमेशा। लेकिन आज महक ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब वो लड़की मुझे एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रही है। एकांश, मुझे तुमसे अपने बेटे की शादी करवानी नहीं चाहिए थी। तुम जाओ यहाँ से। और
अगर दोबारा इस घर में कदम रखने का सोचा भी तुमने, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी के बाद बेटी के लिए उसका असली घर उसका ससुराल होता है। मायका तो बस छुट्टी मनाने का एक जरिया है। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं माँ का प्यार और विश्वास फिर से जीतूंगी। मिस्टर अग्निवंशी, कहाँ हैं आप? सब मुझे भले ही गलत समझे, लेकिन आप तो मुझे जानते हैं ना। देखो ना, तुमने ये सब कितने सालों से संभाल के रखा है, पर तुम्हारी वो छोटी भाभी वो इतनी मतलबी है कि उससे एक सच भी नहीं छुपाया गया। मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना। मर चुकी है वो मेरे लिए। कहाँ मरी है वो तो जिंदा है और हम सबके सामने इसी घर में है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा सरप्राइज, लेकिन मैं डिनर से पहले दूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं ये राज किसी को कभी नहीं बताऊंगी। तारा सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी बहन, हम सबकी प्यारी तारा फूफा जी और चाची की नाजायज औलाद है। मैं किसी का बाप नहीं हूँ। सब झूठ बोल रहे हैं ना। अब वो लड़की मुझे एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रही है। एकांश, रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने आप को चोट मत पहुंचाइए। ऐसी हाथ में राखी बांधती थी वो मुझे हर साल। मैंने उससे उसकी रक्षा का वादा किया, लेकिन मैं हार गया। तुमने मुझे हरा दिया। मेरी बहन टूट गई है। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया, इसलिए मैं सजा का हकदार। नहीं, आपने कुछ नहीं किया है। ये किसी की चाल है। किसी ने जानबूझकर उस वीडियो के साथ छेड़खानी की है। कोई हमें अलग करना चाहता है। आप मेरा यकीन करिए, मैं कभी तारा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझ पर भरोसा करिए, इसे छोड़िए। भरोसा? मैं तुम पर भरोसा करूं? महक, हमारे बीच में भरोसे की कोई गुंजाइश नहीं है। खत्म हो गया सब कुछ। अगर ऐसा है तो फिर इस सजा के हकदार मैं हूं, आप नहीं। अगर गुनहगार मैं हूं तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए।
ला अब क्या हुआ त्रिशा, तू इतनी खुश क्यों नजर आ रही है? दी, मुझे ना ये लाल जोड़े वाला ड्रामा करना ही नहीं चाहिए था। शुरू से ही मुझे उस तारा का यूज करना चाहिए था, जैसे मैं पहले कर रही थी। बात तो तू सही कह रही है त्रिशा। हाँ, कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं तारा को अपना हथियार बना के उस महक को खत्म कर दूंगी। जैसे आप मुझे दर्द में नहीं देख सकते ना, वैसे मैं भी आपको दर्द या तकलीफ नहीं दे सकती। मेरा यकीन कीजिए, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। मेरी जान लेने वाले को एक बार मैं दूसरा मौका दे सकता हूं, लेकिन जो मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है उसे नहीं। अपने ये खेल खेलना बंद करो। हर बार जख्म देने के बाद मरहम लगाने से वो दर्द कम नहीं होंगे। मैं अपनी दी की कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि वो माँ और फूफा जी वाला वीडियो उस वीडियो में कैसे आया। मोहब्बत है तो मेरी, तू ही सजा है, ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी। तारा को तो मैं अपनी बहन मानने लगी थी। जब भी मुझे दीदी की याद आती थी तो मैं तारा के पास चली जाती थी। अपनी बहन की कमी मैं तारा के प्यार से पूरी कर रही थी। अब तो मैंने वो हक भी खो दिया। अब सिर्फ आप ही बचे हैं मेरे पास। आप तो मुझसे दूर मत जाइए, मैं जी नहीं पाऊंगी। बाहों में सनम अपनी भर के, आसमां पे लिख दूं ये फसाना। तू मेरी मैं तेरा, मेरी आंखें तेरा चेहरा, किस्मत से मुझको तू मिला। मैं मान लेता हूं वो वीडियो तुमने लीक नहीं किया, लेकिन मुद्दा तो अभी भी वही है। तुम्हें पता है इस पूरे घर में पलक की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उसकी शक्ल से, उसके नाम से इतना नफरत करता हूं। और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो कल से फिर से पलक पलक करना शुरू कर दोगे, मेरे जख्मों को कुरेदना शुरू कर दोगी, क्योंकि तुम तो रुकोगी नहीं। अब मैं आपको कोई दर्द नहीं दूंगी, पलक की कोई भी कैसी भी बात नहीं करूंगी। जिसकी इस घर में तस्वीर तक नहीं, उसका जिक्र मेरे ज़बान पर कभी नहीं आएगा। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं अब आपको कभी तकलीफ में नहीं देख सकती।
मैं कल तारा को भी मनाने की कोशिश करूंगी। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। ये सब झूठ है। मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ। नहीं, ये सब झूठ है। ये सच नहीं है। तारा, तारा, ये तुम क्या कर रही हो? पुरानी यादें ताजा कर रही हो? पर क्या फायदा, ये सब तो महक की तरह झूठ निकली। देखो ना, तुमने ये सब कितने सालों से संभाल के रखा है, पर तुम्हारी वो छोटी भाभी, वो इतनी मतलबी है, इतनी मतलबी है कि उससे एक सच भी नहीं छुपाया गया। छोड़ो, अभी क्या ही कर सकते हैं ना। एक काम करो तुम, ये लो छाछ पियो, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना। मर चुकी है वो मेरे लिए। कहाँ मरी है वो तो जिंदा है और हम सबके सामने इसी घर में है। मरी तो वो बेचारी पलक है, पर तारा, अगर तुम चाहो ना तो तुम महक के साथ भी ये कर सकती हो। तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लो, तुम्हारे दुश्मन के बारे में बात कर रही थी और तुम्हारी दुश्मन हाजिर हो गया। जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। I'm sorry तारा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। प्लीज शांत हो जाओ तारा। सुनीता भाभी। क्या है मीना? अब यहाँ क्या लेने आई हो? सुनीता भाभी, आपने एक बार जो मेरी इज्जत बचाई थी, उसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। मैं आज फिर से एक बार उस दौराहे पर आकर खड़ी हूँ। मुझे फिर से एक बार आपकी मदद की जरूरत है भाभी। मीना, उठो और साफ साफ बताओ कि बात क्या है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे तारा के पास जाना है, उसके इंजेक्शन का वक्त हो गया है। तारा, मैं सच कह रही हूँ तारा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती थी। झूठ बोल रही हो तुम। सच बताओ कि क्या बात है। हाँ? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ? तुम मुझे तकलीफ देना चाहती थी या भैया को? हाँ बोलो। तारा, मैं बताती हूँ ना, वो सिर्फ तुम्हें या एकांश को नहीं, बल्कि पूरी फैमिली को तकलीफ देना चाहती थी। नहीं तारा, ऐसा नहीं है। त्रिशा तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रही है। तुम तो मेरी प्यारी नंद हो, मेरी प्यारी बहन हो ना। ऐसा नहीं है, मेरा यकीन करो। ध्रुव ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। नरेंद्र जी कल रात से घर नहीं लौटे। मेरी गृहस्थी उजड़ रही। मेरा घरौंदा टूटने से बचा लीजिए भाभी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती। मीना, उन दोनों का गुस्सा जायज है। थोड़ा शांत हो जाने दो उन दोनों को, फिर मैं बात करूंगी। फिर से झूठ। मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ। ना मैं तुम्हारी बहन हूँ, ना मैं तुम्हारी ननद हूँ। तुम भी पलक की तरह ही हो। वो भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही थी, पीछे धोखा देती थी। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो। जाओ जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें मार दूंगी। तारा, ये लो। नहीं तारा, नहीं।
तारा के कमरे में कोई है। मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, तुम्हें देखकर तो वो और चिढ़ जाएगी। तुम्हें जो करना है कर लो, जो सजा देनी दे लो, लेकिन प्लीज मुझसे मेरा हक मत छीनो। तुम तो मेरी बहुत प्यारी नंद हो ना। क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे? मेरी नजरों के सामने से चली क्यों नहीं जाती? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, मुझे परेशान मत करो, चले जाओ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? घर से बाहर निकाल दिया था ना मैंने तुम्हें, फिर भी दहलीज लाकर तुम वापस आ गई, और यहाँ तारा के पास क्या कर रही हो? हम सब घर वालों का जीना मुश्किल तो कर ही दिया है तुमने, अब क्या मेरी बच्ची की जान लेकर मानोगी? लेकर चले जाओ इसे यहाँ से, मार डालो इसे सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। मुझे मेरे परिवार से दूर नहीं बच्चा, नहीं ऐसा नहीं है, सब बर्बाद। नहीं बेटा, तू ना मेरी बच्ची है, बस यही सच है। नहीं तारा, नहीं बेटा, शांत हो जा, तबीयत खराब हो जाएगी तारा। सब खत्म हो गया। नहीं तारा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? जाओ ना यहाँ से। हाँ उससे जोश दीदी। हाय मैम। तारा अकेले क्यों मजे ले, हम दोनों भी लेते। सही कहा त्रिशा। अरे महक, अब तक खड़ी हो यहाँ पे? कहाँ ना निकलो यहाँ से, निकलो। चलो यहाँ से। तारा बस तारा, देखो बेटा तबीयत खराब हो जाएगी। तारा ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते। शांत। गेट आउट। भले ही सब मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं अपनी हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। एक बहू होने का हर फर्ज पूरा करूंगी। पूरा दिन मिर्ची खाती रहती थी किसी भी तरह से। पलक है ना, उसी ने उसकी आदत लगाई थी, दोनों हमेशा साथ रहते थे। तो अजीब बात है, मिर्ची तो निहारिका दीदी को भी बहुत पसंद थी। वो तो रसगुल्ले में भी मिर्ची मिलाकर खाती थी। भैया और पलक की शादी। नहीं, मैंने सर से वादा किया, मैं पलक के बारे में कुछ नहीं सोचूंगी। इस पूरे घर में पलक की एक भी तस्वीर क्यों नहीं? क्योंकि मैं उसकी शक्ल से, उसके नाम से इतना नफरत करता हूँ। सच ये है कि एकांश ने ही अपनी पहली पत्नी को मारा है। अरे तुमसे अच्छी तो पलक थी, उसने तो सिर्फ एकांश का दिल तोड़ा था। इस पूरे घर में पलक की एक भी तस्वीर क्यों नहीं? सच ये है कि एकांश ने ही अपनी पहली पत्नी उसके को मारा नाम से इतना नफरत करता हूँ। किसी तस्वीर में पलक का चेहरा क्यों नहीं है?
मैं यहाँ कैसे आई? तारा ने तुम्हारे सिर पर बॉटल मार दी थी और तुम्हें बहुत चोट आई थी, बहुत खून बह रहा था, इसलिए तुम बेहोश होकर वहीं गिर गई थी। नहीं, मैं उस हमले के बहुत देर बाद तक ठीक थी। मैं किचन में। अब मैं आपको कोई दर्द नहीं दूंगी। जिसकी इस घर में तस्वीर तक नहीं, उसका जिक्र मेरे ज़बान पर कभी नहीं आएगा। किचन में क्या महक? याद नहीं आ रहा। शायद सब्जी काट रही थी या सब्जी बना रही थी, उसी चोट की वजह से हुआ होगा। आप शायद सही कह। ये मेडिसिन मंगवा लीजिएगा। जी। अपने वाइफ का ध्यान रखिए। मैं आपको बाहर तक छोड़कर आता हूँ। आज मैं पलक का चेहरा देखने ही वाली थी, पर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने मुझे मारा और वो एल्बम छीन ली। कोई तो है जो मुझे पलक का चेहरा देखने से रोक रहा है। वाह त्रिशा वाह, तूने तो कमाल ही कर दी। एक के बाद एक परफेक्ट शॉट। कहीं मुझ पर हमला करने वाला वही तो नहीं जिसने पलक को भी नुकसान पहुंचाया था। इस घर के हर कोने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज छुपा है। कोई तो है जो उस बात का फायदा उठाकर मेरे और मिस्टर अग्निवंशी के रिश्ते में दरार डाल रहा है, हमें अलग करना चाहता है। मुझे उस इंसान को बेनकाब करके अपने रिश्ते को बचाना ही होगा।